स्वागत है प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए। कल मैंने आपको बताया था गणित का पेपर। आज मैं आपको सभी एक एक करके पेपर बताऊंगा। जैसे हिंदी का जो पेपर है वो देखिए, क्या इसके अंदर भी आपको वही पूर्णांक 80 नंबर और समय मिलेगा 3.25 घंटे। परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो हर प्रश्न पत्र में आते हैं, वैसे के वैसे है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे वगैरह, ये आप सब जानते होंगे। चलते अपन इसके मेन पैटर्न पर। पैटर्न है वो परीक्षा का पेपर कैसा रहेगा कि इसके अंदर भी आपके देखिए पार्ट है वो 5 है, A B C D और E। ओके, अ ब स द और य। इसके अंदर भी आपको पहला जो प्रश्न है जैसा गणित में था वैसा का वैसा देखिए। पहला जो प्रश्न है उसके अंदर आपके फर्स्ट से लगाकर 10 तक ये नंबर मिलेंगे और 2 से लगाकर 11 तक प्रश्न मिलेंगे, यानी टोटल 20 प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक अंक का है, यानी कि इसका जो कुल अंक भार है वो कितना है 20। इसी प्रकार 12 से लगाकर 19 प्रश्न जो क्रमांक है वो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 8, और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। और ऐसे करके ये 16 नंबर का टोटल पार्ट हो गया बी। फिर पार्ट जो सी है, इस सी के अंदर आपके 20 से लगाकर 23 प्रश्न क्रमांक है और इसके अंदर टोटल प्रश्न हो गए 4। और 4 प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का है, यानी कि इस पार्ट का कुल अंक भार हो गया 16। फिर 24 से लगाकर 25 तक ये प्रश्न 2, और यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का मिलेगा, यानी कि टोटल हो गए 10 नंबर। और 26 से लगाकर 28 तक प्रश्न होंगे, टोटल 3 हो गए, और इसमें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, और ऐसे हो गए 18 नंबर। इस प्रकार से आपके टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। चलते आगे और पार्ट A B C D E देख लेते हैं किस ढंग से है। माध्यमिक परीक्षा 2021 मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी। ठीक है, अब इसके अंदर आपके देखिए जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 10 प्रश्न है, 10 × 1 = 10, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और इस ढंग से छोटे छोटे बहुत ही सरल सरल प्रश्न है वो इसमें आएंगे। जो कमजोर से कमजोर छात्र है इन प्रश्नों को इजीली अटेंड कर पाएगा, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब की बार बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो आपको कोशिश ये करना है कि सरल से सरल जो प्रश्न है वो ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं। हम क्या करते हैं परीक्षा को बोर्ड परीक्षा करते हुए ज्यादा से ज्यादा कठिन कठिन प्रश्न देखते हैं और सरल सरल प्रश्न को नजरअंदाज कर लेते हैं, और वही अपने परीक्षा के अंदर उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए अपन को क्या करना है, अब की बार जो सरल सरल प्रश्न है उस पर भी अच्छी ढंग से ध्यान देना है, ताकि अपने प्रश्न एक भी है वो गलत ना हो और अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो देखिए यहाँ पे आपके पहला प्रश्न इस ढंग से है। दूसरा प्रश्न, बेखबर शब्द में कौन सा समास है। तीसरा प्रश्न है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं। तो बहुत ही जो बेसिक प्रश्न है हिंदी से संबंधित वो आपके यहाँ पे आएंगे। तो इस ढंग से आपके 10 प्रश्न हो गए ये। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्रमांक है वो 2 से लगाकर 8 तक सभी प्रश्नों के अंक भार 1-1 है। यहाँ पर भी आपके जो दूसरा प्रश्न है और 2 से लगाकर 11 तक प्रश्न है वो परिभाषा के टाइप में और वन वाक्य के टाइप में प्रश्न मिलेंगे आपको। जैसे सूरदास के एक प्रमाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए, जैसे ग्रंथ का नाम पूछ लिया। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किनकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी। तो इस टाइप के प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी। तो बहुत ही सरल सरल प्रश्न देख सकते हैं आप। टोटल हो गए इसमें भी आपके 10 प्रश्न। तो इस ढंग से आपके पहला जो पार्ट है वो कवर होता है 20 प्रश्न और 20 अंक बार है। खंड ब, इसमें आपको अति लघुधरात्मक प्रश्नों को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। देखिए जैसे 12वां प्रश्न है कि अभी न होगा मेरा अंत, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। फिर है 13वां प्रश्न, सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण की मध्य हुई वार्तालाप का सारांश लिखिए। 14वां प्रश्न है, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभो कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों। 15वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय बताए, कोई 2 उपाय लिखिए। आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था। 17वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। 18वां प्रश्न है, बाजी मारना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए।
19वां प्रश्न है, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आप देख सकते हैं इससे सरल पेपर क्या आएगा। फिर खंड स के अंदर निम्नलिखित अपठित पंदास को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये पूरा पंदास पढ़ना है और उसका उत्तर लिखना है। ये सब अथवा वाले प्रश्न आएंगे आपके, देखिए अथवा में दे रखा है। फिर ये भी 21वां प्रश्न अथवा के अंदर एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न भ्रमर गीत प्रश्न के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। सब प्रश्न अथवा ज्यादा से ज्यादा आपकी बार आएगा, जिससे आप इजीली पेपर में प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे। 22वां प्रश्न, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की महान मनोवैज्ञानिक को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है, कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। ये भी अथवा वाला प्रश्न है, चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छे ढंग से जिसका उत्तर लिखना आता है वो उसका जवाब देना है। फिर 23वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एक कृतित्व परिचय दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद अथवा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों में से आपको जो भी अच्छे ढंग से आता है उनका जवाब देना है। तो ये सभी 4 नंबर के प्रश्न हैं। फिर खंड द के अंदर प्रत्येक प्रश्न है वो आपको 5 नंबर का मिलेगा और इसके अंदर भी आपके अथवा दिया हुआ है। देखिए चाहे तो आप ये उपयुक्त प्रदर्शित या चिन्हों का सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण भी कीजिए। आपको सांकेतिक चिन्ह दे रखे हैं और आपको इसका अर्थ बताना है। फिर यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, सही प्रकार से यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं और दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है, इन दोनों में से आपको एक का जवाब देना है। फिर 25वां प्रश्न भी देखिए अथवा में दे रखा है, इन दोनों में से आपको एक का जवाब देना है। प्रश्न दे रखा है जैसे 25वां कि स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को एक पत्र लिखना है, जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के आदेश दिए गए हो। एक पत्र लिखने का बोल रहा है। साथ में अथवा में क्या दे रखा है कि स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखिए और जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख हो। तो इस टाइप के आपके टॉपिक है, वो वर्तमान में जो चलते हैं टॉपिक उसी पर आधारित पत्र है वो लिखने का आपको बोला गया है। फिर यह पार्ट जो अंतिम पार्ट है यह, इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का होगा। 26वां प्रश्न किस ढंग का आएगा, देखिए दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध वाला जो यह पार्ट में प्रश्न है है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण और इस प्रस्तावना, वृक्ष संरक्षण, नदी पर्वत संरक्षण और उपसंहार, इस पर आपको एक निबंध लिखना है 300 शब्दों में। अथवा में दे रखा है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, और अथवा में दे रखा है इंटरनेट वरदान या अभिशाप। यानी कि आपके 3 अथवा में दे रखा है, इन तीनों में से आप एक प्रश्न का जवाब इजीली दे पाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न है देखिए। फिर 27वां निम्नलिखित पंदास को प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपके अथवा में है, आपको किसी एक का जवाब देना है। फिर 28वां प्रश्न भी दे रखा है देखिए इस टाइप का, निम्नलिखित गंध्यास को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको गंध्यास दे रखा है, इनको पढ़ के इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है और 6 नंबर का प्रश्न है। तो इस ढंग से ये हिंदी का